सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए, आपके अमित सर आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज का क्वेश्चन, जो कि जेई मेंस के लिए। ठीक है हमारे स्टूडेंट, इस जेई मेन के सीरीज में जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि अक्सर आपसे पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन का सीरीज लेकर मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। तो इस वाली सीरीज को आप लोग बहुत सारे ढेर सारा प्यार दोगे, लाइक शेयर करोगे, सो दैट आपके स्टूडेंट, आपके जो भी ब्रदर्स वगैरह होंगे, सिबलिंग्स होंगे, वो भी इसका फायदा उठा सकेंगे। ठीक है हमारे स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग समय को वेस्ट ना करते हुए आज का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज का जो पहला टॉपिक क्वेश्चन है, पहला जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन का ये जो सीरीज चलने वाला है, ये 2-3 पार्ट में चलेगा। मैं आप लोगों को शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करूंगा, सो दैट आपको भी देखने में लंबा ना लगे और आप आसानी से सॉल्व करते जाओगे। तो ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लोगे, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आप आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम जो जेईई मेंस के, उसमें आप धमाल मचाने वाले हो स्टूडेंट। ठीक है, ये मैं आसान, ये सिर्फ मैं बोल रहा हूं, ऐसे नहीं। आप इस क्वेश्चन को करिएगा, देखिएगा कैसे आप ये मार्क्स इंप्रूव करवाएंगे। बने रहिएगा हमारे इस वीडियो के अंत तक हमारे स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग अपने इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। इफ ax प्लस बी sec of tan inverse x बराबर c and ay प्लस b of sec tan inverse y बराबर c, then find the value of x plus y upon 1 minus xy। अब ये क्वेश्चन को पकड़ना कैसे देखिएगा, अगर आप ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को ध्यान से देखिएगा, तो दोनों इक्वेशन सेम जैसा दिख रहा है, जस्ट x और y रिप्लेस हुआ है। देखिए x की जगह पे y आ गया, x की जगह पे y आ गया, मतलब ये जो दोनों इक्वेशन है, राइट हैंड साइड पे c दिख रहा है, वो कोई एक सिंगल फंक्शन, सिंगल इक्वेशन जो होगा उसको वो सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर जो आपसे पूछा, अगर आप उसको देखिएगा तो क्या दिया हुआ, x प्लस वाई और xy, मतलब सम, वो जो आप दो बोल रहे हो एक्स वाई, उसका सम, और नीचे में प्रोडक्ट हमको ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब है एक ऐसा इक्वेशन ये जनरेट करने वाला है जिसमें एक्स और वाई सेटिस्फाई कर रहे होंगे। और अगर मैं इन जनरल अल्फा बीटा मान लूं, तो मैं बोलूंगा एक ऐसा इक्वेशन होगा जिसका अल्फा बीटा रूट होगा। एक कॉमन इक्वेशन में इसे लिखूंगा जिसका रूट क्या होगा, अल्फा बीटा। तो अगर मैं एक्स को अल्फा और वाई को बीटा मान लेता हूं, तो देखिएगा क्या होने वाला है। अगर यहां देखिएगा, मैं इस यहां पे लिख रहा हूं, अगर मैं एक्स को अल्फा मान लेता हूं, ठीक है, एक्स को अल्फा बोले तो बेसिकली आप ऐसे ले लो, tan इनवर्स एक्स को अल्फा। अब बोलोगे एक्स की जगह पे tan इनवर्स क्यों ले लिया सर, ऐसा मैं इसलिए ले लिया क्योंकि ये वाला चीज सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये वाला चीज आपका क्या देखो, tan इनवर्स x बराबर अगर अल्फा लोगे, तो ये वाला सिंपल एक दिख रहा है ना, b से अल्फा बन जाएगा। तो ये थोड़ा अटपटा लग रहा था, थोड़ा ज्यादा लेंदी लग रहा था इनवर्स के कारण, उसी को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहां से आप क्या बोलोगे, यहां से आप बोलोगे सर कि x बराबर आपका tan अल्फा हो गया। ठीक है, उसी तरह से मैं यहां पे अगर tan इनवर्स y को अगर मैं बीटा ले लूं, ठीक है, तो यहां पे आप क्या बोलोगे, y बराबर क्या हो जाएगा, tan बीटा हो जाएगा। अब उठा के यहां पे पुट कर दीजिएगा, देखिएगा ये x बराबर tan अल्फा है और y बराबर tan बीटा। तो इसको मैं अगर मैं पुट करूंगा, तो यहां से क्या आएगा, ये इक्वेशन में देखिएगा, a tan अल्फा प्लस b टाइम्स सेक, और आप tan इनवर्स x को क्या माने थे, अल्फा माने, तो b सेक अल्फा इक्वल टू c। उसी तरीके से यहां पे आपके पास क्या आने वाला है, a tan बीटा प्लस b टाइम सेक बीटा, क्योंकि tan इनवर्स y को आप क्या मानो, बीटा मानो। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन को देखिए, इसको और इसको देख के आपको क्या लग रहा होगा, ये दोनों इक्वेशन को लग रहा है, देखिए ना एकदम सिंपल सिंपल दिख रहा है, जहां पे tan अल्फा वहां पे tan बीटा, जहां पे sec अल्फा वहां पे sec बीटा। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसको एक कॉमन इक्वेशन के तौर पे लिखूं, तो कैसे लिख सकता हूं, सिंपली ऐसे लिख सकता हूं, a tan थीटा प्लस b sec थीटा इक्वल टू c। क्या मैं ये दोनों को इक्वेशन को कंबाइन करके लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा कि थीटा जो जनरल वैल्यू में, मतलब यहां पे जो कॉमन लिया, वो मैं ये बोल सकता हूं कि इस थीटा को अल्फा और बीटा सेटिस्फाई कर रहा होगा, अल्फा और बीटा सेटिस्फाई कर रहा होगा, तभी तो a tan अल्फा, थीटा की जगह पे अल्फा रखो, थीटा की जगह बीटा रखो, यही चीज आएगा। तो मैं क्या यहां से एकदम आंख मूंद के बोल सकता हूं कि अल्फा बीटा इसके रूट्स होंगे, अल्फा बीटा क्या होंगे, इसके रूट्स होंगे। तो कहने का मतलब है आपने यहां से क्या पुट किया, देखिएगा एक तरह से अल्फा बीटा, यहां पे मैं इस इक्वेशन को बोलूंगा कि अल्फा बीटा इसकी तरह, एक तरह से क्या हो गए, रूट्स हो गए, मतलब tan अल्फा tan बीटा इस तरह से करके, tan अल्फा tan बीटा देख लो, tan इनवर्स x को क्या मानो, अल्फा मानो, तो अल्फा बीटा इसके रूट्स हो गए। तो एक तरह से ऐसे ही दिखा ना, सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ऐसा वाला कुछ केस दिख रहा होगा, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो कहने का मतलब बहुत आसान बन गया। अब यहां से आप बहुत आसानी से सॉल्व करते हो, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरेट कर दीजिए। ठीक है हमारे स्टूडेंट, तो इसको थोड़ा सा समझना था, मैं समझाया, इतना लेट नहीं लगेगा क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, ये अल्फा बीटा अगर आप इसको समझ रहे हो, तो देखिएगा कैसे क्वाड्रेटिक। अब देखो tan थीटा और sec थीटा में तो आप जानते हो ना आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। तो उसको जनरेट करने का कोशिश करिए। तो मैं क्या करूंगा, एक साइड एक चीज को रख लेता हूं, किसी एक को भी, चलो मैं b sec थीटा को एक साइड रख ले रहा हूं, तो c माइनस a tan थीटा को एक साइड कर दे रहा हूं। अब ऐसा क्योंकि क्वाड्रेटिक करना है, तो स्क्वायर करोगे तभी तो क्वाड्रेटिक जनरेट होगी। तो दोनों साइड में स्क्वायर कर दे रहा हूं, दोनों साइड आप स्क्वायर कर दो, एक ही में एक स्क्वायर कर दे रहा हूं, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ से आप आगे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, b sec स्क्वायर थीटा, b sec स्क्वायर थीटा को देखिए, मैं sec स्क्वायर थीटा को एक सिंगल tan स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर रहा हूं। ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे को एक सिंगल वेरिएबल में क्वाड्रेटिक आना चाहिए ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन c स्क्वायर, इसको थोड़ी कहते हैं c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और माइनस ट्वाइस ac tan थीटा। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा क्या,
ये एक सिंगल tan थीटा में, tan स्क्वायर थीटा में दिख रहा होगा एक क्वाड्रेटिक, मतलब tan थीटा के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो रही है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते क्या होने वाला है। तो यहाँ से आपके पास देखिए tan स्क्वायर थीटा का क्या क्या आने वाला है आपके पास कोफिशिएंट। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि बी स्क्वायर, इधर से आप लाओगे तो माइनस ए स्क्वायर, ये tan स्क्वायर थीटा हो गई। अब tan थीटा का देख लो क्या कोफिशिएंट आने वाला है। तो tan थीटा का तो माइनस 2ac आ रहा है tan थीटा, और यहाँ से क्या आने वाला है, यहाँ से बी स्क्वायर, उधर से करोगे तो सी स्क्वायर। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ माइनस बी स्क्वायर, तो ये तो प्लस बी स्क्वायर है ना, सॉरी, ये बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए उठा के इधर ला दिया हूँ एक तरह से, तो ये प्लस लिख लो, इसको जस्ट इधर लाया, ये ट्वाइस ए सी, इसको इधर लाया प्लस हो गया, ये वाला इधर लाया माइनस हो गया, माइनस सी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया। ठीक है हमारे स्टूडेंट, तो ये अब दिख रहा होगा कि ये tan थीटा में क्वाड्रेटिक जनरेट हो गया, tan थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो गया। तो इसके जो रूट होंगे एक तरह से, यही तो मैं बात किया था ना, tan अल्फा और tan बीटा, अल्फा बीटा तो थीटा की जगह पे लिया था। अगर आप इन दोनों देखोगे तो tan अल्फा tan बीटा दिख रहा हो, x अगर आप tan थीटा को x लेते हो तो कैसे बोलते हो, x उसका रूट होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, तो tan अल्फा और tan बीटा बेसिकली, x जो दिख रहा था tan अल्फा tan बीटा, देखो x और y, tan अल्फा और tan बीटा x के रूट्स होंगे। तो tan अल्फा tan बीटा रूट्स होंगे, तो मेरे को क्या चाहिए, प्रोडक्ट, x बोले तो tan अल्फा, y बोले तो tan बीटा, तो सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो यहाँ से आप बताइएगा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा इधर रब कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर में रब कर सकते हैं स्टूडेंट, इसको कॉपी कर सकते हैं आप लोग, ऊपर वाले को रब कर रहा हूँ, ठीक है, पीछे आप वीडियो करके देख सकते हैं। तो यहां से मैं बोलूंगा कि देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट और सम ऑफ द रूट, तो सम ऑफ द रूट क्या होता है, क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो ये वाला माइनस बी बाई ए मतलब माइनस ट्वाइस ए सी अपॉन, ये बोले तो बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जैसे आपका ये इक्वेशन होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो यहाँ से सम ऑफ द रूट क्या लिखते हो, माइनस बी बाई, तो एक्स का कोफिशिएंट मतलब tan थीटा का कोफिशिएंट क्या है 2ac, तो माइनस ट्वाइस ac अपॉन दिस tan स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अगर आप यहाँ से लिखोगे तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आएगा, मतलब एक तरह से मैं बोलूंगा यहाँ से ये आपका tan अल्फा प्लस tan बीटा का वैल्यू आ गया, tan अल्फा प्लस tan बीटा। यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो tan अल्फा इंटू tan बीटा का वैल्यू कितना आने वाला है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, दिस कांस्टेंट अपॉन दिस, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही चीज आपके पास आने वाला है, देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ गलती नहीं है, एक बार आप देख सकते हो। ठीक है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस ट्वाइस ए सी, ठीक है, और आपका ये बी स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए प्लस वाई, एक तरह से आपका क्या आ गया, एक्स प्लस वाई, यही आपका रिजल्ट है। देखिएगा मैं ये पे लिख दे रहा हूँ, ये एक्स प्लस वाई है, और ये बेसिकली नथिंग बट ये आपका एक्स वाई है, देखिए। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आपको करना है 1 माइनस एक्स वाई, क्योंकि एक्स प्लस वाई आपका वैल्यू यहाँ निकल चुका है, ये वाला आपका एक्स प्लस वाई निकल चुका है। ठीक है, मेरे को 1 माइनस एक्स वाई चाहिए, तो एक्स वाई नीचे है, तो 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई क्या था, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका है 1 माइनस एक्स वाई का वैल्यू। इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपको दिख रहा होगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर तो कटने वाला है, तो नीचे में तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही आएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा ना उधर जाओगे तो देखो इधर, तो ये आपका कितना वाला माइनस ए स्क्वायर, और उधर प्लस सी स्क्वायर बन जाएगा, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका वैल्यू। अब उसको आपको जस्ट रिवर्स करना है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से जो गिवन है उसको अगर वैल्यू लाना है तो क्या है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या है, माइनस ट्वाइस ए सी। देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नीचे भी, इसका बी स्क्वायर माइनस नीचे भी है, तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट हो गया, एक्स वाई एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देख सकते हो स्टूडेंट, मेरे को यहाँ बोर्ड में सॉल्व आपको समझाने में इतना टाइम लगा, बट 2-3 मिनट मैक्सिमम 3 मिनट, थोड़ा लेंदी था, सॉल्व करना था। तो कुछ क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के तो आपको तो इसमें क्वाड्रेटिक भी इन्वॉल्व गया, इसलिए इतना लंबा लगा, बट बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा, देख सकते हो, ट्वाइस ए सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मैथ है थोड़ा ऐसे भी, आपके क्वेश्चन जो अभी जेईई मेन पैटर्न पे पूछ रहे हैं वो थोड़ा लेंदी आ रहा है, बट थोड़ा फास्ट सॉल्व करना, यहाँ मैं आपको बस समझाने के लिए थोड़ा स्लो कर रहा हूँ, और एग्जाम में तो आपको कैलकुलेशन फास्ट रखना होगा। ठीक है, इसको भी रब कर दे रहा हूँ। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इफ समेशन कॉस इनवर्स बीटा आर बराबर के पाई बाई 2 दे रखा है, किसके लिए, के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, वेयर बीटा आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल आर एंड ए बराबर ये दे रखा है, देन लिमिट x टेंड्स टू a पे इसका वैल्यू पूछा है। तो लिमिट x टेंड्स टू a, अब a क्या है, a को सॉल्व करना पड़ेगा, तो a आपको क्या बोल रहा है, बीटा आर समेशन ऑफ बीटा, मतलब बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 ऐसे करके जाएगा, और बीटा 1 की पावर 2 बीटा 1 की पावर 3 ऐसे ऐसे करके जाने वाले हैं। ठीक है, तो यहां से आप देखिएगा बीटा के बारे में कंडीशन दे रखा है, बीटा आर के बारे में कंडीशन दे रखा है, जो भी कंडीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी कंडीशन क्वेश्चन में दिया रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 कंडीशन पे ध्यान दीजिएगा। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर बीटा कोई भी एक वैल्यू ले लो, तो सारे वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, अगर मैं बोलूं कि बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो कॉस इनवर्स जो बीटा होगा, कॉस इनवर्स बीटा होगा वो क्या होगा बताइए स्टूडेंट। यहाँ पे देखिएगा, आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ये बीटा बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कॉस इनवर्स बीटा क्या होगा, मैं बोलूंगा कॉस इनवर्स बीटा ऑलवेज लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। अब बोलोगे ऐसा क्यों सर, तो देखिएगा अगर आप कॉस का ग्राफ देखो, मतलब कॉस इनवर्स का ग्राफ देखोगे तो कैसा आया होगा,
कैसे आया होगा, तो देखोगे कि ऐसे आया होगा। ठीक है, ये वाला वैल्यू पाई था, ये वाला वैल्यू 0 था, ये वाला वैल्यू पाई बाई 2। तो x ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये जो एंगल लेते हो ना, एंगल वो तो x एक्सिस पे लेते हो, सॉरी मतलब वैल्यू जो लेते हो वो तो x एक्सिस पे लेते हो, और एंगल लेते हो आप y एक्सिस पे। तो ये वाला वैल्यू कहाँ है, वैल्यू पे, तो ये वाला चीज ग्रेटर देन 0, तो ये वाला ग्रेटर देन 0 पे कौन सा आपको मिल रहा है, देख रहे हो ना, या तो यहां से लेके यहीं तक वैरी कर सकता है, मतलब मैक्सिमम जो पहुंच सकता है वो पाई बाई 2 पहुंच सकता है, या तो पाई बाई 2 होगा या पाई बाई 2 से छोटा होगा, उससे आगे नहीं जा सकता, उससे आगे नहीं जा सकता। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल सकते हो, तो कहने का मतलब इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होगी वो क्या होगी, पाई बाई 2 होगी, उससे ज्यादा नहीं जा सकती। ये इंफॉर्मेशन ये क्लियर कर दिया, और इसी का हमें जरूरत पड़ेगा। उसके अलावा क्या बोला, की ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब आप लिख सकते हो कि 1 2 3 4 इस तरह से आगे बढ़ सकते हो। देखिए आपको यहाँ पे के का वैल्यू बढ़ा भी सकते हो, 1 2 3 4 ऐसे करके, आर का वैल्यू बढ़ रहा है, बट आपका के का वैल्यू के मल्टीपल है, 1 2 3 ऐसे करके ग्रेटर देन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए, अगर मैं इसको समेशन को खोले भी ना नहीं कर सकता, तो खोल के देखिए क्या हो रहा है, कॉस इनवर्स बीटा 1 प्लस कॉस इनवर्स बीटा 2। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इसको वीवीआई मार्क कर लीजिएगा हमारे स्टूडेंट। इस तरह से करके आगे बढ़ते जाओगे, डॉट 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 ऐसे ऐसे करके, तो ये के पाई बाई 2 आएगा, के पाई बाई 2, लास्ट में आपको वही आने वाला है, कॉस इनवर्स बीटा के बराबर के पाई बाई 2। अब बताइए, ये वाला जो वैल्यू है के पाई बाई 2 के बराबर आ रहा है, और अभी जस्ट मैंने देखा कि जो कॉस इनवर्स बीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पाई बाई 2 जा सकती है। तो अब बताइए के पाई बाई 2 कब पॉसिबल होगा, देख सकते हैं आप, ये कितनी बार जा रहा है, के टाइम्स तक जा रहा है, के टाइम्स 1 से लेके के टाइम्स तक, और इधर भी के टाइम्स बोला, आपको मैक्सिमम पता है कि पाई बाई 2 हो सकता है। तो एक वैल्यू पाई बाई 2 होगा, तभी तो के टाइम्स करोगे तो के पाई बाई 2 होगा। एक वैल्यू अगर मैं पाई बाई 2 पाई बाई 2 फिर पाई बाई 2 फिर पाई बाई 2, तो के टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तभी तो के पाई बाई 2 आएगी। समझ रहे हैं हमारे स्टूडेंट, मतलब एक ही पॉसिबल केस यहाँ पे बन रहा है, और वो पॉसिबल केस ये बन रहा है हमारे स्टूडेंट कि इसको आप पाई बाई 2 ले लो, सारे को पाई बाई 2, मतलब मैं यहाँ पे बोलूंगा ये भी पाई बाई 2, ये भी पाई बाई 2, ये भी पाई बाई 2, सारा का सारा वैल्यू कितना आ रहा है, पाई बाई 2 के बराबर हो रहा है। तो देखिएगा क्या देखना है कि मैं ये बोल रहा हूँ cos इनवर्स बीटा 1 इक्वल टू cos इनवर्स बीटा 2 इज इक्वल टू डॉट डॉट cos इनवर्स बीटा के इक्वल टू पाई बाई 2। अब देखिए इससे फायदा क्या हो गया, इससे फायदा ये हो गया कि बीटा 1 इक्वल टू बीटा 2 इक्वल टू बीटा 3, सारा का सारा वैल्यू सेम आएगा, और वो कितने पे आएगा, 0 पे आएगा। cos पाई बाई 2 0 होता है, तो 0 पे ही पाई बाई 2 देगा cos इनवर्स वाला, तो ये सारा का सारा वैल्यू कितने पे आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 सारे के सारे वैल्यू कितने आ रहे हैं, 0। तो ए को मेरे को फाइंड करना था, क्वेश्चन लेंदी है, कंसेप्ट है, लेंदी जा रहा है, इसी को सोचना है। ए बराबर क्या भाई, ए बराबर एक्सपेंड करोगे तो बीटा 1 की पावर 1, बीटा 2 की पावर 2, बीटा 3 की पावर 3, इस तरह से करके जा रहा है। तो मेरे को तो पता ही है कि बीटा सारा 0 है, तो पावर कुछ भी ले लो, तो ये जो ए का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहां से आपको बस ए फाइंड करने के लिए इतना जहदत करना पड़ा। क्वेश्चन लेंदी ही पूछे जा रहे स्टूडेंट, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट रखिएगा, हमारे कंसेप्ट को याद रखिएगा, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। मैं आपको बताने के लिए इतना धीरे धीरे बता रहा हूं। तो यहां से समझ में आ गया होगा, ए बराबर 0 आ गया। अब बस आपका ये लिमिट का क्वेश्चन हो गया, एक्स टेंस टू 0 पे गिवन लिमिट क्या होगा। एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, देख लीजिए, बहुत आसान दिख रहा होगा। ठीक है, बहुत आसान। लिमिट एक्स टेंस टू 0, ए का वैल्यू 0 आ चुका है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, अब सॉरी ये मैं लिख दे रहा हूँ, पहले नीचे लिखना पड़ेगा, दिक्कत होगी, थोड़ा लिखने में टाइम था इसलिए, तो आपको लग रहा होगा कि थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट कोई दिक्कत नहीं, आप पेपर पे तो एक ही बार में सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ। तो देखिएगा यहां से क्या हो रहा है भाई, एक्स टेंस टू 0, अगर आप 0 जैसी पुट करोगे तो क्या दिख रहा है, 0 जैसी मैं पुट करूंगा तो क्या हो रहा है, 0 बाई 0 का फॉर्म बोल रहा है, और 0 बाई 0 का फॉर्म लिमिट में कैसे सॉल्व करते हैं हमारे स्टूडेंट, एल हॉस्पिटल लॉपिटल लगा दो, डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड, जब तक कि अनडिटरमिनेट खत्म ना हो जाए। तो ये 1/3 आ जाएगा बाहर में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाहर में 1/3, 1/3 माइनस 1 करोगे कितना होगा, -2/3, एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x। ठीक है, और फिर आप इसका ले लो माइनस, ठीक है 1/, ठीक है ना ये, अच्छा यहाँ पे वैल्यू कितनी थी, 1/4 थी, 1/4, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1/4 ही रहना चाहिए, वही होगा। ठीक है, मैं देखा नहीं, 1/4 ही होगा। ठीक है, तो ये 1/4 ले लो, तो 1/4 बाहर आपका आ जाएगा, और 1 माइनस 2x, 1/4 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा, 5, कितना -3/4, -3/4, और -2x का करोगे तो कितना होगा, -2 इंटू -2, तो इसको प्लस बना के इसको 2 कर दो। ठीक है, अपॉन x का करोगे तो 1, 2x, एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x, एक्स टेंस टू 0 पुट करिए, देखिए अभी भी खत्म हुई कि नहीं हुई। तो एक्स टेंस टू 0 जैसे पुट करोगे तो देखो ये वाला चीज तो 0 बन गया, इसमें कोई दुविधा नहीं है, तो 0 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ तो कुछ सोचना ही है, 0 ये वाला टर्म तो 0 हो गया। इधर देखते हैं, अगर मैं एक्स टेंस टू 0 पुट किया तो 0 पुट किया तो इधर कितने वाला है, 2 इंटू 1/4, ये हाफ होने वाला है, और इधर कितने होने वाला है, 0, तो हाफ अपॉन 1 प्लस 0, आंसर कितना आ गया, हाफ। दैट्स योर ऑप्शन, कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन।
ठीक है हमारे स्टूडेंट। तो देखिए ये क्वेश्चन लेंदी था क्योंकि इसमें 3-4 चीज लग रहे थे हमारे स्टूडेंट, और इसी तरह का क्वेश्चन जेईई मेन आपके मैथ में थोड़ा लेंदी करके पूछ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चन मैं आपको अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कंसेप्ट को, और थोड़ा मैं कैलकुलेशन फास्ट करवा दूंगा अगले वीडियो में। ठीक है हमारे स्टूडेंट, ये पहला वीडियो था, इसको लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मैं इस तरह के ढेरों सारे वीडियो आपके जेईई मेंस के लिए लेकर आने वाला हूं। बने रहिएगा हमारे स्टूडेंट इस चैनल के लिए, इस वीडियो के लिए। धन्यवाद, मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। ठीक है, टेक केयर।